कहीं ना कहीं फायदा आम लोगों का दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और मुख्यमंत्री इन दिनों मंत्रियों के विभागों के काम की समीक्षा कर रहे हैं और तैयारियां ग्राउंड जीरो पर भी काम के निरीक्षण की है, जिसे विधायक भी जरूरी बता रहे हैं। अब ऐसा क्यों, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। किस विभाग में काम का हाल क्या है, ये बात इन दिनों मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से पूछ रहे हैं। वहीं विभागों की समीक्षा के बाद तैयारी जमीन पर काम देखने की है और मुख्यमंत्री का कहना है कि ये काम वो खुद करेंगे। विभागीय दौरे, विभागीय समीक्षा और प्रवास के दौरान जो समीक्षाओं में जो कुछ विषय आएंगे सामने, तो उनको फील्ड में जाकर मैं कोशिश करूंगा कि अगर ऐसी कहीं पर कोई कंट्रोवर्सी होती है या किसी तरह की कोई शिकायत आती है समीक्षा को लेकर के, तो उन स्थलीय निरीक्षण भी मैं कर सकता हूं। और मेरी कोशिश होगी हर प्रवास में हम कोई ना कोई स्थलीय निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री का कहना है कि जिलों के दौरे, काम की समीक्षा और रात्रि प्रवास का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा और मुख्यमंत्री के इस प्लान को बीजेपी विधायक ही जरूरी बता रहे हैं और कहा कि जिन जिलों में कुछ मंत्री नहीं जा रहे, वहां मुख्यमंत्री के जाने से फायदा होगा। कुछ लोगों ने सही तरह से उसका पालन नहीं किया है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित हैं, स्वयं जिलों का भ्रमण भी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम समीक्षा भी करेंगे और साइड पे जाकर के कार्य की गुणवत्ता को भी देखेंगे और परखेंगे कि क्या जो हमने कार्य स्वीकृत किए हैं उसका गुणवत्ता ठीक है या नहीं है। 4 महीने बाद सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और चुनावी साल की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री का निरीक्षण चुनाव से पहले असल तस्वीर साफ जरूर कर देगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। सीएम त्रिवेंद्र रावत की सख्ती के आगे मंत्री हरक सिंह रावत नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कर्मकार कल्याण बोर्ड से हटाए जाने के बाद अब तक तल्ख तेवर दिखा रहे हरक सिंह के सुर अब बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरक सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री का अधिकार है और सीएम चाहे तो मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं। यही नहीं, हरक सिंह ने कहा कि सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सुबोध उनियाल को भी दायित्व वाले पद से हटाया था। मेरी नियुक्ति हरक सिंह रावत के रूप में नहीं, श्रम मंत्री के रूप में हुई थी, इसलिए मेरे पास 3 साल का कार्यकाल की बाध्यता नहीं थी। बाकी मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि वो किसी को भी हटा सकते हैं, लेकिन यही बात मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि ये तो आप हटा ही सकते थे या नहीं तैनाती कर सकते थे, लेकिन 3 साल वाला जो भ्रम फैलाया गया कि कार्यकाल खत्म हो गया, वो गलत है। पोर्ट फॉरेस्ट चीफ जयराज ने अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले सितंबर और अक्टूबर में धड़ल्ले से ट्रांसफर किए और अब इस पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जयराज के सभी ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने शून्य सत्र होने के बावजूद सितंबर और अक्टूबर के लिए किए गए इन बंपर ट्रांसफरों को निरस्त कर दिया और इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि 100 से ज्यादा ट्रांसफर हैं जिन्हें बिना नियम कायदों के कर दिया गया। और रुड़की से खबर लेते हैं। यहां पर विधायक देशराज कर्णवाल को पार्क और सड़क के शिलान्यास पर नहीं बुलाया गया था, जिसके बाद कर्णवाल बुरी तरह से भड़क गए। विधायक ने सहायक नगर अधिकारी को खूब फटकार लगाई। हालांकि इस दौरान विधायक आपा खोते हुए नजर आए। कर्णवाल ने कहा कि यह काम मुख्यमंत्री की घोषणा में था। आपको बता दें कि मेयर और पार्षद ने यहां सड़क और पार्क का शिलान्यास किया था, जिस पर खासा बवाल हो गया। शादी में अब्दुल्ला दीवाना मेयर साहब वहां पर उद्घाटन कर जाए, ये गलत बात है। मेयर साहब भारतीय जनता पार्टी के अब एक सदस्य हैं, उन्हें भाजपा की रीति नीति से अवगत होकर काम करना चाहिए, उद्घाटन करना चाहिए। शिलान्यास का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद बहन शिवानी कश्यप जी द्वारा रखा गया था। बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। वो कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में उस क्षेत्र के जो विधायक हैं देशराज कर्णवाल जी, उनकी धर्मपत्नी भी शामिल हुई। और उधम सिंह नगर पहुंचे परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि कोरोना के चलते रोडवेज को भारी नुकसान पहुंचा है। बिना मदद के इससे उबर पाना संभव नहीं। यही कारण है कि विभाग को रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी दे पाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से रोडवेज की मदद की मांग की है, जिससे कि रोडवेज की खस्ता हालत को कुछ ठीक ठाक किया जा सके। पिछले महीनों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होना बड़ा मुश्किल है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है, आग्रह किया है कि हमें कोई पैकेज दिया जाए जिससे कि यहाँ के चालकों का, परिचालकों का, कर्मचारियों का वेतन उन्हें
हम दे सकें। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनुरोध किया है। उत्तराखंड में विदेशी पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं रहेगा। गढ़वाल आईजी अभिनव कुमार ने सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है और दिवाली में विदेशी पटाखों की खरीदारी बिक्री पर रोक के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही इसे सख्ती से लागू करने को कहा है। लाइसेंस के तहत भी सिर्फ मेड इन इंडिया पटाखे बेचे जाएंगे। चाइनीज या फिर किसी अन्य देश के पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन होगा।